आज सुबह जिसने भी थायरोके टेक्नोलॉजीज का चार्ट देखा होगा, उसका दिल तो बैठ ही गया होगा। शेयर की कीमत में मतलब लगभग 67% की भारी गिरावट। पहली नजर में तो यही लगता है कि भाई कंपनी में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। लेकिन हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। तो आज हम इसी की तह तक जाएंगे। बिल्कुल। और ये मामला बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये हमें सिखाता है कि शेयर बाजार में जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो। आज हम एक तकनीकी समायोजन और एक असल वित्तीय नुकसान के बीच का फर्क समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। ये जो 67% की गिरावट ये है क्या असल में? क्योंकि ये आंकड़ा तो सच में डराने वाला है। देखिए, इस पूरी घटना के केंद्र में है कंपनी का 2.1 का बोनस इशू। बोनस इशू, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब सीधा सा है, कंपनी ने अपने निवेशकों को एक तरह से इनाम दिया है। हर एक शेयर के बदले उन्हें 2 अतिरिक्त शेयर मुफ्त में दिए गए। अच्छा, तो अगर किसी के पास पहले 1 शेयर था तो अब उसके पास कुल 3 शेयर हो गए। अरे वाह! तो ये तो बस एक गणित का खेल है। मतलब अगर मेरे पास मान लीजिए 1500 रुपए का एक शेयर था, तो अब मेरे पास 3 शेयर हैं, लेकिन मेरे कुल 1500 रुपए कहीं नहीं गए, बस वो 3 हिस्सों में बट गए। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही हुआ है। जब बाजार में कुल शेयरों की संख्या 3 गुना हो जाती है तो हर शेयर की कीमत को भी उसी अनुपात में कम होना पड़ता है, ताकि कंपनी का मार्केट कैप वही रहे। एग्जैक्टली, ताकि मार्केट कैप पर कोई असर ना पड़े। इसीलिए शेयर की कीमत 1473 रुपए से गिरकर लगभग 490 रुपए पर आ गई। कुल संपत्ति उतनी ही है। ये तो हुई गणित की बात। लेकिन कोई निवेशक ये भी तो सोच सकता है कि कंपनी के कारोबार में तो कोई गड़बड़ नहीं है। क्या पता ये गिरावट किसी और वजह से भी हो? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, और यहाँ अच्छी खबर यह है कि ये गिरावट कंपनी के प्रदर्शन की वजह से बिल्कुल नहीं है। असल में कंपनी के फंडामेंटल्स काफी मजबूत दिख रहे हैं। अच्छा? जी, सितंबर 2025 की तिमाही के आंकड़ों को देखें तो कंपनी की नेट सेल्स में साल दर साल 22% की बढ़ोतरी हुई है और ये 2116 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। तो फिर कंपनी ने ये किया ही क्यों? अगर सब ठीक चल रहा है तो इस तरह कीमत में बदलाव करके निवेशकों में खलबली क्यों मचानी? इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति होती है। क्या रणनीति? एक तो इससे शेयर की लिक्विडिटी बढ़ती है, मतलब खरीद बिक्री आसान हो जाती है, और दूसरा इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। मनोवैज्ञानिक? हाँ, जब कोई शेयर मान लीजिए 1500 रुपए का होता है तो एक छोटा निवेशक शायद 10 शेयर खरीदने में हिचकिचाए, लेकिन 500 रुपए की कीमत पर वही निवेश ज्यादा पहुंच में लगता है। ये बात तो है। कंपनी अक्सर ऐसा तब करती हैं जब उन्हें अपनी निवेशक पहुंच बढ़ानी होती है। अच्छा, और ये सब होता कैसे है? मतलब इस पूरी प्रक्रिया की कोई समय सीमा, कोई प्रोसेस होता होगा? दस्तावेज में रिकॉर्ड डेट और एक्स बोनस जैसे शब्दों का भी जिक्र है? हाँ, इसकी एक तय प्रक्रिया है। कंपनी ने 28 नवंबर को रिकॉर्ड डेट तय की थी। इसका मतलब है कि उस दिन जिसके भी डीमैट अकाउंट में थायरोकेयर के शेयर थे, उसे ही बोनस शेयर मिलने का हक था। ओके। और उसी दिन से शेयर एक्स बोनस ट्रेड होने लगे, यानी नई समायोजित कीमत पर। क्योंकि अब उसे खरीदने वालों को बोनस का फायदा नहीं मिलता। बिल्कुल। और फिर 1 दिसंबर को बोनस शेयर निवेशकों के अकाउंट में क्रेडिट हो गए। तो आज जो हम कीमत देख रहे हैं वो इसी समायोजन का नतीजा है, कोई नई गिरावट नहीं है। मैं समझ गई। लेकिन क्या इसका कोई नकारात्मक पहलू भी हो सकता है? मतलब क्या कभी-कभी कंपनियां निवेशकों का ध्यान अपनी असली समस्याओं से हटाने के लिए भी ऐसे बोनस इशू का इस्तेमाल करती हैं? आपका संदेह गलत नहीं है, बाजार में ऐसा भी होता है, जरूर होता है। लेकिन थायरोकेयर के मामले में जैसा कि हमने उनके तिमाही नतीजों में देखा, ऐसा कोई संकेत तो नहीं मिलता। यहाँ ये एक सकारात्मक कदम ही लगता है। लेकिन हाँ, ये सवाल हर निवेशक को किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन के समय जरूर पूछना चाहिए। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार ये है कि थायरोकेयर के शेयर की कीमत में जो भारी गिरावट दिख रही है, वो दरअसल गिरावट है ही नहीं। ये एक परिकल्पित और तकनीकी प्रक्रिया का हिस्सा है जिससे निवेशकों की कुल संपत्ति पर कोई नकारात्मक असर नहीं हुआ है। एकदम सही। और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी खड़ा करता है। क्या? जब हम किसी शेयर के प्रदर्शन को देखते हैं तो क्या हमारा ध्यान सिर्फ ऊपर नीचे होती कीमत पर रहता है, या हम उन कॉर्पोरेट एक्शंस को भी समझते हैं जो उसे प्रभावित करते हैं? ये दिखाता है कि कभी-कभी क्यों जानना क्या जानने से कई ज्यादा जरूरी होता है।